तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम आज एक और नई बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच जो हमने पढ़ाया है अब तक, उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहली जो वीडियो थी इससे, उसके अंदर मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन आपको कराया था। किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, यानी कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी दी थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, अब उसी में से हमने यहाँ पे अपना पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच लिया है नाउन। क्या? नाउन। ठीक है, तो आज हम नाउन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जानेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा करके ही सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, मैंने कहा कि मुझे आपको बताना है सबसे पहले नाउन। तो ये आपका पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सबसे पहले मैं बता दूं, इसकी एक वाक्य के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका होती है। लेकिन कैसे ये भूमिका निभाता है, क्यों ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, ये हम समझते हैं। सबसे पहली बात, जो ये नाउन होता है, असल में इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? संज्ञा। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम सीखेंगे कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, असल में जो नाउन होता है वो होता क्या है। ठीक है, असल में जो नाउन होता है वो होता क्या है, ये हम सीखेंगे। तो समझिए, देखिए नाउन जो असल में होता है, वैसे तो आप कह सकते हैं, देखिए आपने छठे क्लासेस में, यानी छोटे क्लासेस की अगर हम बात करें 6 to 12th में आपने क्या पढ़ा होगा? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, क्योंकि रटन टू वाली डेफिनेशन है, सभी लोगों को याद होगी, बहुत ही छोटी सी बात है। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, इसको हिंदी में बात करते हैं कि इस डेफिनेशन के अंदर असल में कहा क्या गया है। तो नाउन से हमें एक बात समझ में आती है, नेम। इससे हमें क्या समझ में आता है? नेम। नेम का मतलब हो जाता है नाम। ठीक है, तो आप लोगों को क्या बात याद रखनी है? आप लोगों को एक छोटी सी बात ये याद रखनी है कि किसी भी चीज का नेम, ए टू जेड किसी भी चीज का नेम जो होगा वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को बस इतने सिंपल से शब्दों में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप सिंपल से शब्दों में? सिंपल से शब्दों में क्या लिखना है? बस इतनी सी बात याद रखनी है, नेम ऑफ एनीथिंग। नेम ऑफ एनीथिंग। नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। इज नाउन। बस सिंपल इतनी सी बात आपको याद रखनी है, केवल इतनी सी बात, यही बात नाउन है। मैंने कहा नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन, मतलब कोई भी चीज हो उसका नाम ही क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगी। देखिए संज्ञा का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जिसकी मदद से हम किसी को पुकारते हैं, किसी को बुलाते हैं, वही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब कैसे संज्ञा होती है? देखिए, जैसे ये मेरे हाथ में क्या है? मार्कर है। क्या है? मार्कर है। तो मैंने बताइए, वैसे तो अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? एक प्लास्टिक का एक कवर है, उसमें एक निप लगी हुई है जिसकी मदद से हम लोग व्हाइट बोर्ड पे लिख पा रहे हैं। लेकिन असल में मैं कैसे ऐसे बुला सकता हूँ कि ये एक निप वाला क्या है? एक लंबा सा बेलन के आकार का निप वाला वो है, ऐसे नहीं बोल सकता ना। इसका एक पर्टिकुलर हमने इसको नाम दे रखा है। क्या? हमने इसको पर्टिकुलर नाम दे रखा है मार्कर। क्या नाम दे रखा है हमने इसको? मार्कर। ठीक है, तो ये क्या है? मार्कर है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो ये जो व्हाइट बोर्ड है जिस पर हम लिख रहे हैं, क्या इसको मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये सफेद कलर का पिलाई का एक बोर्ड है? नहीं कह सकता ना। असल में इसका नाम है, एक पर्टिकुलर नेम है जिसको हमने इसकी संज्ञा दे रखी है। मतलब इसको हम किस प्रकार से बुलाते हैं? हम इसको कहते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड है। क्या है? व्हाइट बोर्ड। तो अगर नाउन के आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? व्हाइट बोर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड क्या है? इसकी संज्ञा है, इसको बुला रहे हैं, इसका नाम है ये। ठीक है, व्हाइट बोर्ड। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मैंने बताया मार्कर। क्या बताया मैंने? मार्कर।
ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब किसी भी, मैंने कहा नेम ऑफ एनीथिंग, फर्क ही नहीं पड़ता। अब मैं कहूं कि ये मैंने लो अपना नाम लिख दिया, तो क्या ये नाउन नहीं है? भाई ये भी नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि ये मेरा नाम है, मेरा नाम है। आपका नाम कुछ और होगा, मेरा नाम ये है, ठीक है, अंकित। तो मेरा नाम अंकित हो गया, आपका नाम सुरेश हो सकता है, महेश हो सकता है, A to Z कोई भी चीज अगर आपका नाम है तो आप इसमें देख रहे होंगे कि ये तीनों में एक चीज कॉमन है। वो क्या कॉमन है? ये सभी के सभी नेम है। क्या है? सभी के सभी नेम है। जैसे ये क्या है? ये जो प्लाई का पूरा बोर्ड है उसका नाम है। मार्कर क्या है? ये जो बेलन के आकार का निब वाला ये जो उपकरण है इसका नाम है ये, ठीक है। और अंकित ये मेरा नाम है। तो आपने देखा तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या? नेम। और इसी का मतलब हो जाता है नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब देखिए ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई कि संसार में कोई भी चीज हो उसका जो नाम होगा वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगी। ये तो बात आपने हमें बता दी। अब बात करते हैं कि असल में जो एसएससी और जो भी एग्जाम होते हैं हमारे, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो चाहे वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो क्वेश्चन असल में कहां से पूछे जाते हैं? क्या इससे क्वेश्चन बनते हैं? जी नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन असल में बनते हैं इनके जो पार्ट्स ऑफ नाउन होते हैं या टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे करके क्वेश्चन बनते हैं वही चीजें हम सीखेंगे। समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप आराम से। देखिए अब मैं बताता हूं आपको कि असल में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। समझिए, देखिए सबसे पहली बात अगर आप समझेंगे तो मैं बात करूं तो जो नाउन होते हैं इसको हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। कितने प्रकार से डिवाइड करते हैं इसको? दो प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है। अब कैसे दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है? लोग कहेंगे कि हमने तो सर कौन कौन से पढ़े हैं, तो मैं बताता हूं। देखिए दो प्रकार वो कौन कौन से हैं। देखिए एक तो जो हम नॉर्मल जिस तरीके से अध्ययन करते आए हैं स्कूल में, एक तो वो तरीका हो जाता है, और एक हो जाता है जिसका अध्ययन हमें स्कूल में उतना डीप नहीं कराया जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वो दोनों तरीके कौन कौन से हैं। देखिए एक तो हो जाता है मीजरमेंट वाला तरीका, एक हो जाता है मीजरमेंट वाला तरीका, ठीक है। एक हो जाता है मीजरमेंट वाला तरीका और एक रहता है नॉर्मल तरीका, ठीक है। नॉर्मल तरीके के अंदर अगर हम बात करें तो हम कहते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि हमें पता है कि नाउन जो है कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पढ़ा है ना? बिल्कुल, स्कूल में यही वाला पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा प्रॉपर नाउन। कौन सा आता है भाई? प्रॉपर नाउन सबसे पहला। दूसरा आता है फिर कॉमन नाउन। कौन सा आता है दूसरा? कॉमन नाउन, ठीक है। फिर तीसरा कौन सा आता है? कलेक्टिव नाउन। कौन सा आता है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। फिर चौथा कौन सा आता है आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा आता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, आपका कलेक्टिव नाउन हो गया और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। एक और आता है इसी के साथ में, लेकिन उससे पहले हम सीख लेते हैं कि मीजरमेंट के अंदर क्या क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको 4 बता दिए, इसका 5वां भी होता है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आप उससे पहले जो है इसमें और सीखिए कि मीजरमेंट के अंदर असल में क्या होता है। तो इसके अंदर 5वां और होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, ठीक है। तो अब इसमें जो हमें और चीज़ हमें आपको बतानी है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए समझिए, जो अगली चीज़ हम बताने वाले हैं वो समझिए। मीजरमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो नाउन जो हो जाते हैं वो 2 प्रकार के हो जाते हैं आपके। आपने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा होगा। कौन कौन से? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। यही मुझे समझाना था। देखिए ये जो 5 हैं इन्हें तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हालांकि हम 5 को पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी हमें इनसे मतलब नहीं है। ये तो मैंने बस आपको बताना था ऐसे ही कि 2 प्रकार से हम इनको डिवाइड करते हैं। एक तो हम कहते हैं कि नाउन 5 प्रकार के हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल हम स्कूल में पढ़ते आए हैं। लेकिन और जो है थोड़ा सा डिफरेंस और हो जाता है इन्हीं में, वो डिफरेंस हम सीख लेते हैं। जो मीजरमेंट वाला जो है, ठीक है, जो ये मीजरमेंट वाला है इसको हम सीखते हैं कि मीजरमेंट के आधार पे जो नाउन होते हैं उन्हें असल में क्या रहता है। तो देखिए मीजरमेंट के आधार पे मीजरमेंट के आधार पे जो नाउन होते हैं ये आपके 2 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं? 2 प्रकार के। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो हो जाते हैं काउंटेबल नाउन, एक तो हो जाते हैं
काउंटेबल नाउन, ठीक है, और दूसरे हो जाते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन। कौन से? अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, असल में देखिए जो क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस जो बनेंगे वो यहीं से बन जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन नाउन के अंदर यहीं से बनते हैं, लेकिन वो जो मैंने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन वगैरह बताए थे, क्वेश्चन वहां से भी बनते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सभी तरीकों को, लेकिन इन पर हम जो है आज हम आपको थोड़ी सी जानकारी देने वाले हैं कि असल में काउंटेबल नाउन होता क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। समझिए, देखिए काउंटेबल नाउन जो होते हैं वे जो गिने जा सकते हैं, वे जो गिने जा सकते हैं, गिने जा सकते हैं, जा सकते हैं। जैसे ये मार्कर, ये मार्कर जो है मेरे पास क्या है? एक मार्कर है, तो हम इसको गिन सकते हैं, यानी कि ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर मैं वही इसमें पूछ लूं एटम ऑफ प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक के परमाणु, तो वो क्या आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो वो क्या होंगे? कलेक्टिव, वो आपके हो जाएंगे अनकाउंटेबल। कौन से नाउन हो जाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यानी कि वे नाउन जो गिने नहीं जा सकते, वे जो गिने नहीं जा सकते, गिने नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, कैसे कहलाते हैं भाई? आपके अनकाउंटेबल कहलाते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, मैंने इसका एग्जांपल बताया मार्कर, ठीक है। और भी आपका जो भी ऐसी चीज हो जिसको आप गिन सकते हैं, जैसे मोबाइल, ठीक है, कैंडी, और भी जो भी आपके माइंड में आ रहे हो वो आप लिख सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहां पे बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में अगर हम बात करें सोइल, मिट्टी, मिट्टी में जो उसके कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो मैंने कहा एटम, एटम ऑफ एनी एलिमेंट, इसका मतलब है किसी भी A to Z, किसी भी तत्व के परमाणु, उसको आप नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते? अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे सर? ऐसे तो हाइड्रोजन के परमाणु हम गिन लेते हैं, लेकिन भाई हाइड्रोजन के परमाणु आप किसी मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर, जैसे जल के अंदर आप पहचान लेते हो, लेकिन वैसे तो असंख्य होते हैं, ऐसे तो पता नहीं कितनी उसकी श्रृंखला बन जाती है। ग्लूकोज के अंदर देख लो 12 हो जाते हैं, तो ये तो अनगिनत वाली चीज हो गई ना। तो मतलब जैसे ये है कि पर्टिकुलरली ऐसी चीज जो एटम होते हैं वो परमाणु असंख्य होते हैं, परमाणु जो होते हैं वो असंख्य होते हैं। जैसे इसके अंदर देख लो, अगर मैं इसके अंदर पूछूं तो ये क्या है? एक मार्कर है, लेकिन ये मिला किससे बन के है? प्लास्टिक के असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना है। तो यानी कि जो आपके इसके अंदर जो एटम है वो कैसे हैं? अनकाउंटेबल है। तो मतलब ऐसी चीज जिसको हम गिन नहीं सकते वो क्या कहलाएगी? आपकी अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगी। अब इसी में हमको नंबर भी पढ़ना पड़ता है। क्या? नंबर। नंबर मतलब होता है वचन। तो वचन जो है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं देखिए वचन ही पढ़ाऊंगा। क्यों वचन पढ़ाऊंगा? क्योंकि वचन के माध्यम से आपको ये सारा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद हम वो 5 टाइप्स पढ़ेंगे नाउन के। कितने? 5 टाइप्स जो नाउन के हैं, फिर हम वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? वचन। तो आई होप कि आपको नाउन के बारे में जितनी भी मैंने जानकारी दी है वो सारी की सारी समझ में आई होगी, सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम जो है इसमें एकदम ऐसे तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक टू हार्ड उठाया है आपको। पहले मैंने नाउन के बारे में बेसिक जानकारी दे दी, अब हम पढ़ेंगे असल में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।